इजराइल देश का कैसे हुआ था निर्माण, दो देशों में कैसे बट गए थे यहूदी और अरबी, कम वक्त में ही इजराइल कैसे बना सुपर पावर। किसी भी देश के निर्माण के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन इजराइल बनने के पीछे की कहानी थोड़ी अलग हटकर है। ये बात उस वक्त की है जब यहूदियों पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। यूरोप और रूस ने तो यहूदियों पर अत्याचार की इंतहा ही पार कर दी थी। वहीं अरबी भी यहूदियों को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते थे। जब हर तरफ से यहूदियों पर अत्याचार की मार पड़ रही थी, तब संयुक्त राष्ट्र ने एक बीच का रास्ता निकाला। यही वो रास्ता था जो इजराइल देश के निर्माण पर जाकर खत्म हुआ। निर्माण के बाद इस देश ने ऐसा क्या किया कि काफ़ी कम वक्त में वो दुनिया के सुपर पावर देशों के लिस्ट में शुमार हो गया। इस वीडियो में हम इजराइल के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव और इजराइल देश का ऐलान। इजराइल का एक देश बनने के पीछे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का काफ़ी अहम रोल है, क्योंकि इससे पहले फिलिस्तीनी ऑटोमन साम्राज्य का एक जिला मात्र था। एक युद्ध में ऑटोमन को ब्रिटेन से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद फिलिस्तीन ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम सामने आया, क्योंकि अरबी और यहूदी दोनों फिलिस्तीन में ही रहना चाहते थे। इसकी वजह धर्म से जुड़ा था, क्योंकि यहूदियों का मानना था कि फिलिस्तीन में रहना उनका ईश्वरीय हक है। एक तरफ तो यहूदी यहीं रहना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ नाजियों के अत्याचार ने काफ़ी संख्या में यहूदियों पर इस इलाके की तरफ रुख करा दिया था। ऊपर से रूस और यूरोपीय कंट्रीज़ के अत्याचार ने आग में घी का काम किया। इस वजह से अरबियों और यहूदियों में हमेशा तनाव ही बना रहता था। हालांकि इस तनाव को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक बीच का रास्ता निकाला। यूएन ने यह सुझाव दिया कि फिलिस्तीन को दो देशों में बांट दिया जाए, जिनमें से एक में अरबी और दूसरे में यहूदी रहेंगे। लेकिन अरबियों ने यूएन का ये सुझाव नहीं माना, पर यहूदी इसके लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, यहूदी नेताओं ने उस इलाके का नाम इजराइल रखा। इस तरह 1948 में इजराइल देश का निर्माण हुआ, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। इजराइल का ऐलान और युद्ध। चूंकि यूएन का प्रस्ताव अरबियों को मंजूर नहीं था, ऐसे में इजराइल का ऐलान होते ही अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस लड़ाई का एक मुद्दा ये भी था कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। हालांकि उस वक्त इस बात का फैसला तो नहीं हुआ था, लेकिन महीनों चले इस युद्ध को रोकने पर अरबी राजी हो गए। फिर कुछ सालों बाद इजराइल को एक देश के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता मिल गई। बता दें कि ट्रंप के शासनकाल में इजराइल की राजधानी के रूप में यरूशलेम को मान्यता दे दी गई थी। हालांकि दुनिया के मंच पर कई देश इसके विरोध में जरूर हैं। इजराइल है सुपर पावर की लिस्ट में शुमार। 1948 में एक देश बनने के बाद इजराइल ने काफ़ी तेजी से विकास किया, जिसके बारे में यरूशलेम पोस्ट के पूर्व संपादक याकूब काट्ज की किताब द वेपन विजार्ड्स हाउ इजराइल बिकम अ हाईटेक मिलिट्री सुपर पावर में जिक्र किया गया है। इस किताब के मुताबिक इजराइल ही वो देश है जिसके गठन के बाद 2 साल के भीतर ही उसके बिजनेस डेलीगेशन को साउथ अमेरिका के लिए भेजा गया था। हालांकि उस वक्त इजराइल के उस बिजनेस डेलीगेशन का खूब माखौल उड़ाया गया था। शायद उसी बात को इजराइल ने दिल पर ले लिया, जिसके बाद वो हर क्षेत्र में विकास करने लगा। इजराइल ने इस विकास के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लिया, क्योंकि 1985 तक आते आते वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन निर्यातक देश बन चुका था। इजराइल अपनी सेना को पूरी तरह से आधुनिक बना चुका था। साल 2000 में इजराइल ही वो पहला देश बना था जिसके एयरफोर्स में दुनिया का पहला ऑपरेशनल एयरो मिसाइल बैटरी सिस्टम था। उससे पहले 1989 में इजराइल ही वो पहला देश बना जिसने स्पेस में पहला जासूसी उपग्रह छोड़ा था। जहां तक सैन्य ताकत की बात है, इजराइल की सेना को तो वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर काफ़ी पावरफुल बना ही चुका था।
शायद दुनिया के कई देशों ने सोचा तक न होगा। तब 1970 के दशक में इजराइल परमाणु शक्ति से भी संपन्न हो चुका था। हालांकि आधिकारिक रूप से आज भी वो इससे इनकार करता आ रहा है। इजराइल के साथ भारत के संबंध। जहां तक इजराइल के भारत से संबंध की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा की माने तो जनसंघ के जमाने से ही भारत इजराइल का प्रशंसक रहा है। इसके लिए उन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार का उदाहरण दिया, जिसके मुताबिक मोरारजी देसाई की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, तब एक सीक्रेट विजिट इजराइल के लिए किया गया था। वहीं जब वाजपेयी पीएम बने तो इजराइल के पीएम एरियल शेरॉन भारत के दौरे पर भी आए थे। एक वक्त ऐसा था जब भारत का बिजनेस इजराइल के साथ $5 अरब का था। हालांकि भारत इजराइल के सामने संसाधनों के मुकाबले कमतर ही आंका जाता है, क्योंकि इस बारे में कमर आगा का कहना है कि जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है वो इंडिया के पास नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।